नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी शंकर कहानियाँ में। आज हम आपके लिए रमा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। कथा को पूरा ज़रूर सुनें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। हिंदू धर्म के उपवास में एकादशी का महत्व अधिक है। सभी एकादशी का विधान स्वयं श्री कृष्ण ने पांडु पुत्रों से कहा है। एकादशी मनुष्य को कर्मों से मुक्ति देती है। प्रति वर्ष 24 एकादशी आती है। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशी का महत्व पौराणिक कथा एवं सार है। उत्तरी भारत के कैलेंडर के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक माह में आती है। रमा एकादशी दिवाली के त्यौहार के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। यह कार्तिक माह की एकादशी है जिसका महत्व अधिक माना जाता है। यह एकादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस बार यह 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक माह का काफ़ी महत्व होता है। रमा एकादशी के दिन उपवास रखना मुख्य होता है। इसका उपवास एकादशी के एक दिन पहले दशमी से शुरू होता है। दशमी के दिन श्रद्धालु सूर्योदय से पहले सात्विक खाना ही खाते हैं। एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया जाता है। उपवास के तोड़ने की विधि को परायण कहते हैं, जो द्वादशी के दिन होती है। जो लोग उपवास नहीं रखते वे लोग भी एकादशी के दिन चावल और उससे बने पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं। इस दिन श्रद्धालु विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। फल फूल धूप अगरबत्ती से विष्णु जी की पूजा करते हैं। इस दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी पत्ती चढ़ाई जाती है। तुलसी का विशेष महत्व होता है। इससे सारे पाप मिट जाते हैं। विष्णु जी की आरती के बाद सबको प्रसाद वितरित करते हैं। रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। इससे जीवन में सुख समृद्धि स्वास्थ्य और खुशियाँ आती है। एकादशी के दिन लोग घर में सुंदर कांड भजन कीर्तन करवाते हैं। इस दिन भगवत गीता को पढ़ना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। इसका विस्तार युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण ने कहा, यह पापों से मुक्त करती है। इसकी कथा सुनिए। पौराणिक युग में मुच्चुकंद नामक प्रतापी राजा थे। इनकी एक सुंदर कन्या थी जिनका नाम चंद्रभागा था। इसका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वह एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुच्चुकंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न घास आदि नहीं खा सकते, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने यह बात अपने पति शोभन से कही और कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे। विधि विधान के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। उनके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है। वह मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और उससे पूछता है कि कैसे यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुन बहुत खुश होती है
और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से मिला दो, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती है कि वो अपने पुण्यों से इस सब को स्थिर कर देगी। सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बताते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देख बहुत खुश होता है। तब चंद्रभागा उससे कहती है कि मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा करते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो गया और सभी आनंद से रहने लगे। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है, जीवन पाप मुक्त होता है। हमारी कथा को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।